जय हिंद। फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम के बारे में जानने पढ़ने वाले हैं। आखिर राइबोसोम होता क्या है, कैसे ये काम करता है, आखिर ये प्रोटीन कैसे बनाता है, इसमें क्या क्या कुछ होता है, सारा कुछ देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो लगभग हर लिविंग में पाया जाता है। दुनिया का हर लिविंग, चाहे बैक्टीरिया हो, बड़ा सा एनिमल्स हो, प्लांट हो, हर लिविंग में पाया जाने वाला ऑर्गेनेल्स है। अब इसकी बात करते हैं तो ये हमारा मेनली रूप से प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम करता है, जो कि डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसके अनुसार वो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ता है और अमीनो एसिड के जोड़ने के बाद वो प्रोटीन बनाता है। समझिए, जैसे कि अमीनो एसिड होता है, बहुत सारा अमीनो एसिड जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और जब पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत लंबा हो जाता है तो उसी का नाम क्या होता है, प्रोटीन नाम होता है। प्रोटीन नामकरण करते हैं। तो अमीनो एसिड को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका राइबोसोम। और जोड़ता कैसे है, तो डीएनए जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके अनुसार वो जोड़ता है। देखिए, ये आपका प्रॉपर न्यूक्लियस हो गया सेल का, और ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पे जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, राइबोसोम हो गया, जिसका हम आगे वीडियो देखते हैं। ये देखिए, ये जो भी आपका चमकता हुआ सा दिख रहा है ये सारा के सारा आपका क्या हो गया, राइबोसोम हो गया, जो कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। अब समझिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, अगर राइबोसोम की बात किया जाए तो पहले कितने तरह का होता है, तो दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s टाइप का होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप का, जो कि दोनों दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। अगर प्रोकैरियोट की बात किया जाए तो 50s लार्ज सब यूनिट होता है और स्मॉल 30s सब यूनिट से मिलके बना होता है, और दोनों मिलके 70s का बनाते हैं, क्योंकि दोनों को मिलने से ऐसे 80s होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 50s और 30s थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में इम्बीडेड होते हैं, यानी कि धसे होते हैं। उसके चलते ओवरऑल इनका जो यूनिट होता है कितना होता है, 70s। ये जो एस दिखाता है सेडबर्ग कांस्टेंट को दिखाता है, सेडबर्ग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह यूकैरियोट राइबोसोम में बात करते हैं तो इसका जो लार्ज सब यूनिट होता है 60s का होता है, और स्मॉल होता है वो 40s सब यूनिट का होता है, जो आपस में मिलकर कितना बनाते हैं, 80s बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में आपस में धसे होते हैं। अब ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट भी आरएनए का बना होता है, स्पेशली किस आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। जैसे कि इसमें प्रोकैरियोट में बात किया जाए तो लार्ज सब यूनिट किसका बना है, 5s आरएनए का और 23s आरएनए, इस आरएनए का। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए या सोलेबल आरएनए इसी को बोलते हैं। और उसी तरह 60s आरएनए का क्या बना होता है, स्मॉल सब यूनिट। उसी तरह यूकैरियोट में अगर बात करते हैं तो इसका जो 60s सब यूनिट होता है 5s आरएनए का, 5.8s आरएनए का और 28s आरएनए का बना होता है। ठीक है, और स्मॉल सब यूनिट 18s आरएनए का बना होता है। ठीक है, एस आरएनए को ही, इसी का दूसरा, एस आरएनए का फुल फॉर्म होता है सोलेबल आरएनए, सोलेबल आरएनए। और इसी का दूसरा नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए। तो इसी को आर आरएनए भी बोलता है बहुत जगह पे। तो दोनों को देखे गड़बड़ घबराना नहीं है। ठीक है, तो एस आरएनए का, एस आरएनए को का ही फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, सोलेबल आरएनए, और उसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो स्मॉल सब यूनिट है जो जनरल, देखिए ये लार्ज सब यूनिट हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, स्मॉल सब यूनिट। तो जो देखिए प्रोटीन जब भी बनता है तो पहले यहाँ पे एम आर एन ए के थ्रू, मैसेंजर आरएनए के थ्रू इंफॉर्मेशन आता है। जब भी प्रोटीन हमारा बनता है तो मैसेंजर आरएनए के थ्रू, एम आर एन ए के थ्रू इंफॉर्मेशन आता है, और उसको पहले रीड किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। ठीक है, और उसको रीड करके उस पर अमीनो एसिड अटैच किया जाता है, अमीनो एसिड अटैच किया जाता है, जिसके चलते पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो एमआरएनए आएगा तो सबसे पहले उसको रीड करने का काम कौन करेगा, तो ये जो स्मॉल सब यूनिट है उस एमआरएनए को रीड करता है,
और जब रीड हो गया कि अच्छा ए वाला अमीनो एसिड यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, तो उसको लार्ज सब यूनिट वहां पे अमीनो एसिड जोड़ने का काम करता है, और इस तरीके से प्रोटीन बनता है। ठीक है, हम पहले ही बता दिए कि जो सब यूनिट्स है स्मॉल या लार्ज दोनों का, राइबोसोम का जो स्मॉल या लार्ज सब यूनिट है वो किसका बना होता है, राइबोसोमल आरएनए का। ठीक है ना। अब बात करते हैं फंक्शन, आखिर प्रोटीन कैसे बनता है, आखिर प्रोटीन कैसे बनाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको प्रॉपर 3 पार्ट में बांटा गया। कितना में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन बनाने की क्रिया में सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में क्या होता है कि एमआरएनए, जो देखिए ए आपका क्या है, एमआरएनए है, इसका पहला कोडोन क्या होता है, एयूजी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मिथियोनिन। ठीक है ना, मिथियोनिन बोलते हैं। तो सबसे पहले ए आता है, और इसको जैसे ही रीड करेगा ए स्मॉल सब यूनिट क्या करेगा, इसको रीड करेगा, उसी तरह प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। और स्मॉल सब यूनिट रीड करता है तो रिजल्ट क्या होता है कि लार्ज सब यूनिट यहाँ पे मिथियोनिन को ऐड करता है, और आखिर ऐड करेगा तो उसके पास अवेलेबल भी होना चाहिए। तो अवेलेबल करवाने का काम कौन करता है, टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है कि साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को खोज खोज के लाता है और यहाँ पे जमा करके रखता है, और पता चला कि अच्छा एमआरएनए में इंफॉर्मेशन आया कि मिथियोनिन को ऐड करो, तो क्या करेगा, लार्ज सब यूनिट इसमें क्या करेगा, मिथियोनिन को ऐड कर देगा। और उसी तरह से नेक्स्ट आगे 3 कोडोन मिलके एक इंफॉर्मेशन देता है, एक अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन देता है। एक अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन डीएनए के 3 कोडोन, ठीक है ना, 3 नाइट्रोजन बेस में पाया जाता है, हर 3 नाइट्रोजन बेस में। तो अगला बोला कि वैलिन को ऐड करो, तो लार्ज सब यूनिट वैलिन को ऐड करेगा। इस तरह से हमारा चैन का इनलोंगेशन होता है, मतलब कि जो कोडोन में इंफॉर्मेशन रहेगा उसको रीड कौन करेगा, स्मॉल सब यूनिट, और लार्ज सब यूनिट उस अमीनो एसिड को ऐड करते जाएगा, और आखिर अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में होगा, तो खोज को लाने का काम कौन करता है, तो आपका टीआरएनए करता है। और इस तरीके से हमारा लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। ठीक है, और जब लंबा सा बन जाएगा तो आखिर स्टॉप कैसे होगा, तो स्टॉप करने के लिए हमारे पास 3 कोडोन होता है, यूएए, यूएजी और यूजीए। ठीक है ना, जैसे ही लास्ट में ये एमआरएनए पे कोई भी यूएए या यूएजी या यूजीए तीनों में से कोई लास्ट में आता है, उसी टाइम इसको इन स्मॉल सब यूनिट को पता चल जाता है कि अब प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया है, इसको रोकना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन लार्ज सब यूनिट को देता है, और लार्ज सब यूनिट क्या करता है, यहाँ पे अमीनो एसिड ऐड करना बंद कर देता है वही टाइम। अगर तीनों में से कोई आएगा तो इसका स्टडी कौन करेगा, स्मॉल सब यूनिट, और उसी टाइम लार्ज सब यूनिट को इंफॉर्मेशन देगा, और लार्ज सब यूनिट क्या करेगा, अमीनो एसिड बनना ऐड करना रोक देता है, और जैसे ही ऐड करना रोकता है तो क्या होता है, आपका प्रोटीन बनना रुक जाता है। इस तरह से एक पूरा प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो आखिर प्रोटीन को टर्मिनेशन, प्रोटीन जब भी बनते रहता है तो उसको टर्मिनेट यानी कि स्टॉप करवाने का कौन करता है, ए आपका यूएए, यूएजी, यूजीए कोडोन करवाता है। देखिए इस एनिमेशन में हम लोग समझते हैं, देखिए ए आपका एमआरएनए है, एमआरएनए क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ला रहा है, और इसको स्मॉल सब यूनिट पढ़ रहा है, और इसको ऐड करने किसको बोल रहा है, लार्ज सब यूनिट को। और देखिए लार्ज सब यूनिट में अमीनो, ए आपका एक अमीनो एसिड है, हर एक अमीनो एसिड है, और ए अमीनो एसिड उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपका क्या करते रहा जा रहा है, ऐड करते जा रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ऐड होते जा रहा है, नया नया निकलते जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्रोटीन बनता है। अब बात करते हैं लोकेशन राइबोसोम का। तो देखिए या तो सेल के कहीं पे भी साइटोप्लाज्म में होगा, जो कि ये दिखा रहा, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा। ठीक है ना, या कहीं पे एक जगह पे ऐसे गुच्छा में होगा। अगर गुच्छा में होगा तो उसको क्या नाम देते हैं, पॉलीसोम नाम देते हैं, पॉलीसोम। उसको राइबोसोम ना बोल के पॉलीसोम बोलते हैं, जब एक जगह बहुत सारा गुच्छा में हो। तो साइटोप्लाज्म में इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होता है। तो समझिए फ्री राइबोसोम यानी कि इंडिविजुअल जो है ए आपका फ्री राइबोसोम है,
ए प्रोटीन बनाता है, लेकिन अब दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, दोनों किस तरह का प्रोटीन बनाता है। जो फ्री राइबोसोम है वो जनरली वैसा प्रोटीन बनाता है जिसकी जरूरत सेल के अंदर होती है, ठीक है ना। जो सेल के अंदर जरूरत का प्रोटीन है वो बनाता है, इसका प्रोटीन सेल के बाहर नहीं जाता। लेकिन जो बॉन्ड राइबोसोम है यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाने वाला राइबोसोम है, वो जो प्रोटीन बनाता है उस बाहर एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है ना। अंदर तो यूज होता ही होता है, इसके साथ साथ बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। फ्री राइबोसोम जो है वो अंदर वाला सिर्फ सेल के अंदर वाला प्रोटीन बनाता है, और जो बॉन्ड राइबोसोम है वो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब राइबोसोम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो राइबोसोम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि राइबोसोम ही है जो हमारे लिए प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। और प्रोटीन के कारण ही बॉडी का हर फंक्शन हो पाता है, क्योंकि अगर कोई एंजाइमेटिक फंक्शन है तो एंजाइम्स भी क्या है, प्रोटीन का बना है, एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। दुनिया का हर फंक्शन जो है वो प्रोटीन के कारण हो रहा है। प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका राइबोसोम कर रहा है, तो इसका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा नोट समझते हैं। तो देखिए राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है, और वो एक सेकंड में करीब हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है। अमीनो एसिड को ऐड करवाने की क्षमता, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड को ऐड करवाता है और ऐड करवा के प्रोटीन बनाता है। दूसरी अगर बात किया जाए तो जो सेल, अगर किसी सेल को डिवाइड होना है, ठीक है, किसी सेल को डिवाइड होना है, डिवाइड होके दो सेल बनना है, ठीक है। दो सेल बनना है तो डिवाइड होने में बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। क्या होती है, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। तब वो सेल जिसको जल्दी जल्दी डिवाइड होना है उसमें राइबोसोम की संख्या बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। और राइबोसोम ज्यादा होगा तो ज्यादा उसमें प्रोटीन बनेगा, और ज्यादा प्रोटीन बनेगा तभी वो डिवीजन पॉसिबल है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो सेल जिसमें राइबोसोम ज्यादा होगा, तो राइबोसोम ज्यादा होगा तो उसमें प्रोटीन ज्यादा बनेगा और वो जल्दी डिवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, वो बहुत सारा एंटीबायोटिक है जो आपको राइबोसोम पे वर्क करता है, और राइबोसोम पे वर्क करके राइबोसोम को ही क्या कर देता है, मार देता है, यानी कि किल कर देता है, राइबोसोम को फंक्शन को रोक देता है। तो राइबोसोम के फंक्शन को रोक देता है जिसके चलते प्रोटीन नहीं बन पाता है, ठीक है ना। राइबोसोम के फंक्शन को रोक देता है जिसके चलते प्रोटीन क्या होता है, नहीं बनता। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसमें जो भी एंजाइम्स से रिलेटेड या प्रोटीन से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसके बॉडी में हो नहीं पाएगा, यानी कि बायोमेटाबॉलिज्म उसमें परफॉर्म नहीं हो पाएगा, और वो सेल का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और फाइनली वो सेल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उस सेल का डेथ हो जाएगा। तो हमारा जो बहुत सारा एंटीबायोटिक है उसी तरह वर्क करता है, बैक्टीरिया के राइबोसोम पे वर्क करता है और उसमें प्रोटीन बनने नहीं देता है, जिसके चलते उस बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहें। अब ये आपका रेफरेंस रहा। अगर हाँ इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप जा करके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा चैनल ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।